ये कहानी है समनाबाद की एक माँ बेटी गुड़िया और ज़ैनब की कहानी। गुड़िया एक छोटी सी 5 साला बच्ची है और ज़ैनब उसकी माँ है जो इस वक्त बहुत बीमार है। माँ, आप इतने दिन से काम पर नहीं गए, घर में कुछ भी अच्छा खाने के लिए है ही नहीं, मैंने कुछ भी खाया नहीं। तो गुड़िया की माँ कहती है, हाँ बेटा, मुझे पता है तुम इस वक्त बहुत मुश्किल से गुजर रही हो, क्योंकि मैं काम पर नहीं जा सकती इसलिए घर में कोई राशन भी नहीं। गुड़िया यह सब सुनकर सोचती है कि वो अपनी माँ की मदद के लिए सिर्फ कल से ही जंगल जाया करेगी। कल सुबह होते ही जब वो जंगल जाएगी तो बहुत सारी लकड़ियाँ जमा कर लेगी और उनको जाकर शहर बेच जाएगी ताकि कुछ पैसे कमा सके। माँ, आप फिक्र मत करो, कल देखते हैं। अगले दिन जब वो जंगल में जाती तो बहुत सारी लकड़ियों का एक गट्ठा बनाकर इकट्ठा कर लेती है और गट्ठे को देखकर वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसे पता था ये बेचकर वो शहर से पैसे लाएगी और अपनी माँ के लिए दवाएं और कुछ राशन लाएगी, जिससे उसकी माँ बहुत खुश होंगी। यही बातें करते हुए वो गट्ठा उठाने को तैयार थी, तभी उसे एक अजीब सी बुढ़िया नजर आती है जो उसकी तरफ ही देख रही थी। बुढ़िया कहती है, अरे प्यारी छोटी सी बच्ची, क्या तुम्हें इतने गहरे जंगल में डर नहीं लग रहा? तुम्हारी उम्र के बच्चे तो अकेले यहाँ पर नहीं होते। तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्यों जंगल में आई हो? बूढ़ी औरत के इस सवाल पर गुड़िया बड़े आराम से कहती है, अरे माँ जी, किस चीज का डर? जब किस्मत आपके सर पर डालती है तो आपको बहुत सारी चीजों का बोझ खुद ही उठाना पड़ता है, चाहे आप बड़े हों या फिर छोटे, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। अरे, ये छोटी सी प्यारी लड़की कितनी समझदारी की बातें कर रही है, लेकिन मुझे लगता है इसकी जिंदगी में कुछ सख्त मुसीबत है, मुझे देखना होगा। अगले ही दिन वो एक जवान औरत का रूप लेकर गुड़िया के दरवाजे तक आती है और कहती है, अरे इस गरीब को कुछ खाने के लिए दे दो, मैंने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं, मेहरबानी करो। गुड़िया के घर पर इस वक्त एक छोटी सी बोतल दूध और कुछ चावल ही पड़े थे, जो कि उसकी माँ ने दवाई के साथ खाने थे। लेकिन गुड़िया इस गरीब औरत को वो सारे चावल खाने के लिए दे देती है। चावल खाकर गरीब औरत सोचती है, अरे ये छोटी बच्ची तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इसका कुछ और तरह से भी इम्तिहान लूंगी, आखिर इतना बड़ा इनाम जो है। ऐसे ही अगले दिन वो एक ज़ईफ बुढ़िया जिसके हाथ में मटका था उसका रूप लेकर आती है और गुड़िया के घर के सामने आकर अपना मटका तोड़कर कहती है, अरे मेरा बेटा और बहू मुझे मारेंगे, अब मैं ये कहाँ से लाऊं? ओह नन्ही गुड़िया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मुझे वाकई बहुत डर था कि अब मैं घर कैसे जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी मदद की वजह से मैं अब तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। गुड़िया ने ये इम्तिहान भी अपनी रहमदिली की वजह से पूरा कर लिया। तभी बूढ़ी औरत सोचती है कि अब मुझे इसे अपना असली रूप दिखाना होगा। इस नन्ही गुड़िया पे मुसीबत के बावजूद बहुत ज़्यादा रहमदिली है। फिर वो अपनी असली हालत में आती है। गुड़िया बेटी, तुम अपनी उम्र के बच्चों की निस्बत बहुत ज़्यादा रहमदिल हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक जादुई तोहफा है और इसके लिए मैंने 2 दिन लगातार तुम्हारे इम्तिहान लिए और तुम दोनों में पास हुई, तो अब उसकी असली हकदार तुम ही हो। ये जादुई देगची रख लो। इसका मंत्र है, ए जादुई देगची, तुम अच्छा खाना पकाओ ताकि मैं थोड़ा मुस्कुराऊं, और जब तुम इसे रोकना चाहो तो बोलना, ए जादुई देगची अब बस करो, अब मैंने मुस्कुरा लिया। इस देगची के रखने वाले पर एक शर्त जरूरी होती है, उसे गरीबों की मदद करना पड़ती है। अगर वो नहीं करेगा तो ये देगची खुद ब खुद वापस चली जाएगी। बहुत शुक्रिया आंटी, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी और आप मुझे हमेशा गरीबों की मदद करता हुआ पाएंगी, मुझे खुद बहुत शौक है। माँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? बेटी, क्यों मजाक कर रही हो? हमारे पास भला इतने पैसे कहाँ से? अच्छा चलो बताती हूँ, मेरा खीर खाने पर दिल कर रहा है, अब बताओ कहाँ से लाओगी? ऐ जादुई देगची, जल्दी से खीर पका ताकि मैं थोड़ा सा मुस्कुरा लूं। उसका इतना ही कहना था कि जादुई देगची फौरन से खीर हाजिर कर देती है, जिसे देखकर माँ बेटी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो जल्दी से सारी खीर खा लेती हैं। फिर से पकवाकर वो फिर इतनी मज़े की खीर खाती हैं। ऐसे ही कुछ दिनों तक जब वो अच्छा खाना खाते रहे तो दोनों की सेहत बहुत अच्छी हो गई।
है नन्ही लड़की, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारी ही वजह से हमारे खानदान जिंदा है। तुम्हारे दिए हुए खाने की वजह से हम पेट भर कर खाते हैं। माँ, आपको पता है लोग मुझे इतना पसंद करते हैं और मेरा बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे खाना देने की वजह से वो सब बहुत खुश हैं। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें हमेशा गरीबों की मदद करनी ही चाहिए और उनकी दुआएं लेती ही रहना चाहिए। यही सबसे अच्छी ज़िंदगी होती है जो हमें जीने की नई नई बातें सिखाती है। माँ, लोग मुझे छोटा सा सरपंच बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं इसी लायक हूँ कि मैं सरपंच बनूँ क्योंकि मैं गाँव की अच्छे से मदद करूँगी। आपकी इसमें क्या राय है? मुझे सरपंच बनना चाहिए या नहीं? नहीं बेटा, गरीब लोग हैं हम, इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। अगले कुछ ही दिनों में गुड़िया फिर से वापस आती है और कहती है, अरे गुड़िया, तुम्हें पता है मैंने गांव वालों से तुम्हारे मुतालिक पूछा। उन्होंने बताया कि तुम बहुत अच्छे से सबकी मदद कर रही हो। गुड़िया बेटे, मुझे आपसे इसी अच्छी हमदर्दी की उम्मीद थी। आंटी, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे लोगों की मदद करने का बहुत शौक है, तो इसलिए मैंने आपकी जादुई देगची से भी बहुत सारे लोगों की मदद की। बेटी, हमारी जिंदगी का मकसद हमेशा यही होना चाहिए कि हम सबकी मदद करें और सबसे एक जैसा रवैया रखें। चाहे कोई गरीब हो या चाहे अमीर, हमें सबकी मदद करनी चाहिए और उनकी दुआएं लेते रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है तुम अपनी सारी उम्र ऐसे ही रहो।